रूस के हमले से ज़ापोरिज़िया में अंधेरा छा गया, कंप्लीट ब्लैकआउट। ज़ापोरिज़िया के 60,000 घरों में अंधेरा छा गया है। रूस ने मिसाइल स्ट्राइक से यहां पर भयंकर तबाही मचाई है। ड्रोन हमलों से ज़ापोरिज़िया में कहर बरपा है। ये देखिए आप, तबाही की तस्वीरें आपके सामने। तो ज़ापोरिज़िया में रूस की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो हाल फिलहाल में हमले हुए हैं वो या तो पोक्रोवस्क या फिर ज़ापोरिज़िया में हुए हैं। और ज़ापोरिज़िया में रूस का जो ऑपरेशन ब्लैकआउट है वो क्या है, हमले कैसे अंजाम दिए जा रहे हैं, मिसाइल स्ट्राइक और ड्रोन से प्रहार किया जा रहा है। टारगेट क्या है, एक बार फिर वही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो ऊर्जा के ठिकाने उनको टारगेट पर लिया जा रहा है। नुकसान कितना, 60,000 घरों में अंधेरा छा गया है। बड़ी बात क्या है, ज़ापोरिज़िया में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन का बड़ा औद्योगिक केंद्र है। महेश सचदेवा सर, मैं इस पॉइंट पर आना चाहूंगा। ज़ापोरिज़िया में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और यहां पर भीषण हमलों को अंजाम देना, यह कितना खतरनाक हो सकता है और इन हालात में यूक्रेन कितना सस्टेन कर पाएगा? सवाल जायज़ है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि चेरनोबिल का कांड कितना भयंकर हुआ था। और इसके साथ ही ये भी कहना होगा कि ज़ापोरिज़िया का जो परमाणु संयंत्र है वो इस समय निष्क्रिय है। वहाँ पर बिजली का उत्पादन आंशिक तौर पर ही हो रहा है और जो भी वहाँ पर उत्पादन हो रहा है उसको सस्टेन करने के लिए बिजली घर की ज़रूरत है, जो कि परंपरागत बिजली घर है। उसके ऊपर अगर हमला करते हैं तो वो परमाणु संयंत्र में जो बिजली बनती है उसके ऊपर भी उसका असर होगा, जो रही से ही बिजली बन रही है, और उससे एनर्जी के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो और ज़्यादा कारगर साबित होंगे। इसके साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि पुतिन साहब जो हैं वो एक तरह से जो, जैसा आपने घेराबंदी की बात की, उनका 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को उन्होंने अभी तक मारा नहीं है, वो एक रणनीति है। वो बाकी यूक्रेनी सैनिकों को युद्ध के अगले मराहिल पर, अगले स्टेज पर सरेंडर के लिए प्रेरित करने के लिए कि उनको मारा नहीं जाएगा, वो मनोबल घटा करके उनको भी अपनी तरफ। बिल्कुल, ये सही आपने कहा, मनोबल घटाने की तो लगातार कोशिश कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे प्रेसिडेंट ने तुम्हारा हाल क्या कर दिया, यहां पोक्रोवस्क में मरने के लिए छोड़ दिया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का विनाशक ड्रोन अटैक हुआ है। सारातोव रिफाइनरी को यूक्रेन ने हमले में किया है टारगेट। यूक्रेन के ड्रोन हमले में सारातोव रिफाइनरी में कैसे लग गई आग, ये देखिए तस्वीरें। तो ये सारातोव तेल रिफाइनरी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने कर दी बमबारी। टारगेट पर ऑयल रिफाइनरी रही। हमला कैसे अंजाम दिया गया, आइए आपको बताते हैं। सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है उसे लॉन्ग रेंज यूक्रेनी ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया है। असर देखिए क्या हुआ, हमले से बड़े धमाके हुए और रिफाइनरी आग की चपेट में आ गई। हमला क्यों किया गया? रूसी सेना के खिलाफ रणनीति पर काम कर रहा है यूक्रेन। रूसी सेना की ईंधन सप्लाई को काटना इसका सबसे बड़ा मोटिव, सबसे बड़ा मकसद था। और इस स्ट्रैटेजी पर तो संजय सॉय सर लगातार काम कर रहा है यूक्रेन। बड़े पैमाने पर ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल डिपो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है निशान। बिल्कुल समीर, ऐसा कि रशिया की लड़ाई लड़ने की क्षमता को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, क्योंकि अगर 3 साल 8 महीने से रशिया लगातार लड़ाई लड़ पा रहा है तो उसके पीछे ये ऑयल एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि ये उनके सोर्स ऑफ इनकम है। अगर ये रिफाइनरीज पर अटैक होता है तो उनकी एक तो ऑयल प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है, एक्सपोर्ट के ऊपर उनके ऊपर पैसा कम आएगा। दूसरी बात, देश के अंदर भी जो सप्लाई है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। इस समय में रशिया के अंदर भी तेल की कीमतें कुछ बढ़ गई हैं, उससे असंतोष भी होगा। तो हर तरह से ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, दोनों तरह से काम कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में वो उनकी सेना
उनके अम्निशन डिपो पर हमला कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वो उनके रशिया की लड़ाई लड़ने की क्षमता को, फाइनेंशियल ताकत यानी कि पैसे की ताकत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। समीर बिल्कुल सर, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आखिरकार किस स्ट्रेटजी के साथ पुतिन आगे बढ़ रहे हैं, और वो जो स्ट्रेटजी है वो काफी हद तक पुतिन की कामयाब होती नजर आ रही है। इलाके दर इलाके जो रूसी सेना है कब्जा कर रही है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं समीर।